जी नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेस में। और चलिए आज बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो बने रहिए वीडियो में और बहुत ही बढ़िया वीडियो है और आपको सौरमंडल से संबंधित सभी प्रश्नों का ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। चलिए बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास चंद्रमा, ग्रह, सूर्य और उपग्रह। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है तो आपको सूर्य बताना है। क्या बताना है? सूर्य। सूर्य जो है हमारा सौरमंडल का मुखिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो भैया ग्रहों की संख्या आपको अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ग्रहों की संख्या हमारा 8 है। ग्रह जो है हमारे 8 हैं। पहले 9 था, अब 8 है। जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 बतानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो हमारा बताना है आपको बृहस्पति बताना है। जब भी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो भैया सबसे छोटा ग्रह जब भी आपसे पूछा जाए तो बुध बताना है। क्या बताना है? बुध बताना है। जब भी आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह तो आपको बुध बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो जब भी आपसे पूछा जाए लाल ग्रह तो लाल ग्रह आपको क्या बताना है? मंगल बताना है। लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? और नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो भाई ऑप्शन है आपके पास बुध है, मंगल है, बृहस्पति और पृथ्वी है। तो जब भी आपसे नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी जो है हमारा जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसी को नीला ग्रह कहा जाता है और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो भाई सूर्य के सबसे जो पास ग्रह है वो हमारा है बुध ग्रह। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह या सबसे पास कौन सा ग्रह है तो आपको बुध बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर जो है हमारा बुध ग्रह, सॉरी वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण ग्रह है जिसको नेपच्यून भी बोला जाता है। तो इसको वरुण जो है हमारा सूर्य से सबसे अधिक दूर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। तो भैया किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह को तो हमारा शुक्र जो है चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह शुक्र को बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इसमें पृथ्वी, बृहस्पति दिया है। देखिए पहले बृहस्पति था सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, लेकिन अब शनि हो चुका है। कौन सा हो चुका है? शनि। आपको शनि बताना है। क्या बताना है? शनि। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको शनि देना है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि देना है, बृहस्पति नहीं देना है। ओके, समझ गए? पहले बृहस्पति था अब शनि हो चुका है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो भैया भोर का और सांझ का दोनों का तारा हमें शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है हमारा भोर का तारा और सांझ का भी तारा है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो शुक्र बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह जब भी आपसे पूछा जाए तो बुध, शुक्र ये जो है ये दोनों है। क्या है? बुध भी है और शुक्र भी है। ये दोनों जो है जो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो इसमें एक चीज़ और पता चल गया कि पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है और वो कौन सा उपग्रह है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के पास हमारा जो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा जो है एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं।
तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन आए कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए, तो आपको बताना है शनि ग्रह। शनि ग्रह जब जो है हमारा, इसके पास चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो भैया आपको भी पहले भी बता दिए कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, तो हमारी पृथ्वी है। कौन सी है? पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि हाँ, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है हमारा शनि का उपग्रह है। किसका? शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो नक्षत्रों की संख्या में आपको ऑप्शन दिया है 15, 30, 27, 25। तो नक्षत्रों की संख्या जो हमारा है भैया 27 है। कितना है? 27। आपसे पूछा जाए नक्षत्रों की संख्या तो आपको 27 बताना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो भैया नक्षत्रों की जो अवधि होती है वो 14 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 14। केवल 14 दिनों की नक्षत्रों की अवधि होती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की, और इसकी संख्या कितनी है? तो 27, 27। अगला क्वेश्चन देखिए, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो जब भी आपसे पूछा जाए राशियों की कुल संख्या, तो राशियों की संख्या आपको कितना बताना है? 12 बताना है। कितना बताना है? 12। 12 जो है हमारा राशियों की संख्या है, केवल 12 है। ओके, आगे देखिए। तो चलिए, इतना क्वेश्चन था, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और आप अगर होगा तो आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। और चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।